हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DMR स्टडी पॉइंट पर। और आज हम पर्यावरण के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद यूजफुल होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो मिलते रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिस्ट ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन सी है बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड, और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि BDO। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ऑप्शन देखिए, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमंडलीय तापन का कारण है। तो ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, वनों में वृद्धि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण भूमंडल का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि मीथेन। तो मीथेन का सूत्र है CH4, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, या फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो दोस्तों वायुमंडल में जो गैसें हैं उनकी अगर निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन हो जाते हैं तो उसको वायु प्रदूषण बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु प्रदूषण का कारण है। ऑप्शन देखिए, ध्वनि विस्तारक यंत्र, कीटनाशकों का प्रयोग, धुआं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही जाएगा, यानी कि धुआं। प्रश्न 7 है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है। तो ऑप्शन देखिए, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो वाहनों से जो प्रदूषित गैस निकलती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वायु को सर्वाधिक प्रदूषित करने वाली गैस है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन देखिए, सूर्य प्रकाश द्वारा, वृक्षों के द्वारा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें अत्यधिक वृक्ष लगाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, जल संरक्षण से, पौधारोपण से, ओजोन संरक्षण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो हरेला पर्व जो है पौधारोपण से संबंधित है। ठीक है, और ये कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वह अवशोषित करते हैं। तो देखिए, पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गैसीय अपशिष्ट है। ऑप्शन देखिए, घरों से निकलने वाला गंदा पानी, सब्जी व फलों के छिलके, और ऑप्शन सी है लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, यानी कि लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है। तो ऑप्शन देखिए, पारा, सीसा, कैडमियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो कि मानसिक रोग पैदा करता है वो है सीसा, यानी कि PB। अगला प्रश्न देखते हैं, मिनी माता रोग किसके कारण होता है। तो ऑप्शन देखिए, पारा के कारण, सीसा के कारण, कैडमियम के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मिनी माता रोग जो है पारा के कारण होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो ऑप्शन है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, O2 यानी कि ऑक्सीजन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड, तो जो कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन देखिए,
ओस्लो जो कि नॉर्वे में है, नई दिल्ली, बीजिंग या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ओस्लो जो कि नॉर्वे में है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो ऑप्शन देखिए जापान, चीन, नॉर्वे या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है रॉबर्ट एंगस स्मिथ, मार्टिन बेहेम, जे थॉम्सन या फिर रदरफोर्ड। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो रॉबर्ट एंगस स्मिथ जो हैं इन्होंने अम्लीय वर्षा की खोज की थी। अगला प्रश्न है, ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है? तो ऑप्शन है मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले वायु प्रदूषकों से, यमुना में बाढ़ से, जल प्रदूषण से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ताजमहल को क्षति कौन पहुंचा रहा है? मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले वायु प्रदूषक। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? दोस्तों ओजोन परत के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप ज़रूर उनको कवर करके जाइए। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो नेट पे सर्च कीजिए, है ना, क्योंकि ओजोन परत से लगातार प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखिए, गामा किरणें, परावैंगनिक किरणें, एक्स किरणें या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ओजोन परत जो है परावैंगनिक किरणों को सोख करके हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, द्रव्यमान नापने में, लंबी दूरियों के मापन में, ओजोन परत की मोटाई मापने में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो डॉप्सन जो है ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, त्वचा कैंसर किन कारणों से होता है? ऑप्शन है गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो त्वचा का कैंसर जो है परावैंगनिक किरणों के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ऑप्शन देखिए, पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि सीएनजी जो है इसको पर्यावरण स्नेही ईंधन माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? ऑप्शन देखिए, पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि सीएनजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्यान रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला है, ग्रीन मफलर संबंधित है? तो ऑप्शन देखिए, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण से। तो दोस्तों ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, भोपाल, लखनऊ, नागपुर या फिर दिल्ली। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है नागपुर में स्थित है। नागपुर यानी कि महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, लखनऊ, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला देखते हैं, भारतीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, देहरादून यानी कि उत्तराखंड में, लखनऊ, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो भारतीय वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देखिए, भोपाल, देहरादून, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है भोपाल में स्थित है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। और भारतीय वन अनुसंधान है देहरादून में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है। तो ऑप्शन है नैरोबी, न्यूयॉर्क, जेनेवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न 32 है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, 22 नवंबर, 26 नवंबर, 26 दिसंबर या फिर 28 दिसंबर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि 26 नवंबर। 33 है, पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण है? तो ऑप्शन देखिए,
ओजोन स्तर का ह्रास, अम्लीय वर्षा, हरित गृह प्रभाव या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण है। तो ऑप्शन देखिए, जनसंख्या विस्फोट, वनोन्मूलन, नगरीकरण या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। प्रश्न 35 है, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है। ऑप्शन देखिए, आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है। ऑप्शन देखिए, चीता, लाल पांडा, सफ़ेद भालू या फिर ध्रुवीय भालू। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो लाल पांडा जो है विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र जो है गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों ये आज के महत्वपूर्ण 37 प्रश्न थे जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको यूजफुल वीडियो मिलते रहें।